नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। तो आज आपको ले चल 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर 13वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मुख्यालय में भव्य योगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में योगा प्रशिक्षण के मार्गदर्शन में सभी जवानों ने योगासन, प्राणायाम तथा ध्यान अभ्यास किया। इस अवसर पर श्रीमती कमला सिसोदिया, जो कि 13वीं वाहिनी के कमांडेंट हैं, उन्होंने क्या कहा, आए सुनते हैं मीडिया जंक्शन में रोशन लाल शर्मा के साथ सेक्टर 43 चंडीगढ़ से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के इस अवसर पर विश्व के हर एक मनुष्य मात्र को हमारा यही संदेश है कि योग मन और तन को स्वस्थ बनाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कि मैं पिछले 25 वर्षों से नियमित योग का अभ्यास कर रही हूँ, तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश रहेगी कि आप भी डेली प्रतिदिन योग, प्राणायाम और मेडिटेशन का अभ्यास करें। स्वयं के लिए, एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर राष्ट्र के लिए और एक बेहतर विश्व के लिए। सबको मेरा यही संदेश रहेगा कि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हर आदमी कहीं ना कहीं भाग रहा है। कोई पैसे के पीछे, कोई ज़मीन के पीछे, कोई किसी टारगेट के पीछे। लेकिन कुछ पल रुक के आप ज़रूर थमें, सोचें कि इस भाग दौड़ का परिणाम क्या है। तो जीवन की इस भाग दौड़ के बीच में ज़रूर शांति का अनुभव करें। प्रतिदिन जितना ज़रूरी आपके लिए खाना पीना और सोना है प्रतिदिन, उतना ही ज़रूरी प्रतिदिन योग और प्राणायाम और मेडिटेशन करना है। ये आपके लिए स्वास्थ्य की भांति है। हम सब जानते हैं कि हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें इतना गौरव और गरिमा प्रदान की कि वर्ष 2015 से केवल भारत में ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और भारत को योग गुरु के नाम से जाना जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है और इसी पद्धति को, इसी विधि को हमें आगे बढ़ाना है और अपने भारत को एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत और एक गौरवशाली भारत बनाने में अपना योगदान देना है, जिसमें कि हर नागरिक का उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है जितना कि एक सैनिक का होता है। जैसे फिज़िकल हेल्थ के लिए योगा ज़रूरी है और बहुत अच्छी देश में 2015 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत कराई है और उन्होंने ही 21 दिसंबर 2024 से ये शुरुआत भी कराई कि योग दिवस के रूप में, मतलब मानसिक योग जिसे कहते हैं, ये फिज़िकल योगा है, वो मेंटल हेल्थ के लिए है। तो जैसे शरीर का योग शरीर को स्वस्थ रखता है, तो उसी तरह हमें मन के लिए भी योग चाहिए, मेडिटेशन जिसे कहते हैं। क्योंकि जैसे आर्मी में डिसिप्लिन होता है तो कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, उस पर जीत पाना ईजी हो जाता है, हर डायरेक्शन को वो ईजीली कैच कर पाते हैं। तो उसी तरह मेडिटेशन जो है मेंटल डिसिप्लिन है, जो हमें बताता है हमने क्या करना है रूटीन में, क्या अच्छा सोचना है, क्या अच्छा बोलना है और किस चीज़ को हमने अवॉइड करना है। फिर हमारा एक ही टारगेट रहता है उस डिसिप्लिन के हिसाब से, और उस डिसिप्लिन में ही रह के हम बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीख पाते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को पावरफुल बनाना है, वीक नहीं बनाना। इमोशनल बनना है, लेकिन उन इमोशंस में एक एनर्जी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी चाहिए, एक स्ट्रेंथ चाहिए, तो जिसमें हम सबके लिए अच्छा सोचें, ना कि सिर्फ अपने परिवार के लिए, ना सिर्फ मेरे तक। तो जब सोच होगी हमारी सबके लिए, हमारी थॉट पावर बहुत बड़ा दायरा पकड़ लेगी, तो हम पूरे विश्व के लिए अच्छी भावनाओं के ज़रिए एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। और हमारी सबके लिए यही शुभ भावना है कि वो फिज़िकल हेल्थ के लिए फ़िज़िकल योगा भी ज़रूर करें टाइम निकाल के, और मन की हेल्थ के लिए डेली टाइम निकालें मेडिटेशन के लिए, क्योंकि मेडिटेशन के ज़रिए ही हमारे चारों तरफ एक पावरफुल कवच तैयार होता है जिसे ऑरा बोलते हैं, और हम उसमें बहुत सुरक्षित रहते हैं। फिर चाहे आसपास कुछ भी होता रहे तो मेरे मन तक वो बातें नहीं पहुंचती। तो यही हमारा सबके लिए एक मैसेज है। मेरा बटालियन सीआरपीएफ के प्रांगण में आज हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे पहले हमने शारीरिक योगा किया, जिसमें कि हमने कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अनुसार जितने भी हमारे जवान हैं, कार्मिक हैं, उन सबको योगा कराया। और लास्ट में जब हमने शवासन किया तो उस दौरान में हमने एक नई इस बार ये पद्धति स्टार्ट की, एक नया हमने एक्सपेरिमेंट किया और वो वाकई बहुत कामयाब रहा कि हमने मेडिटेशन किया शवासन के साथ ही साथ। और उस मेडिटेशन के लिए हमने ब्रह्मा कुमारी संस्थान से मनु बहन को यहाँ पे सादर आमंत्रित किया और उसका लाभ हमारे जवानों में अनुभव किया कि
हम जब पहले शारीरिक योगा करने के बाद जब रिलैक्स करते हैं, उस वक्त जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो शरीर के साथ साथ हमारे मन का भी योग हो जाता है। तो योग दिवस के अवसर पर यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि शरीर भी हमारा फिट रहे, आत्मा भी फिट रहे और मन भी फिट रहे, और ताकि हर एक कार्मिक ये बोल सके कि आई एम फिट, मैं तंदुरुस्त हूँ।